दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक पीटी परीक्षा से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये जो खुशखबरी है दोस्तों, एग्ज़ाम कैंसिल से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सचिवालय सहायक पीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेंस का फॉर्म फिलअप हो रहा है, 27 जून तक लास्ट डेट है। इसके बाद मेंस परीक्षा ली जाएगी। लेकिन इस भर्ती में दोस्तों एक नया ट्विस्ट आ गया है। ये जो ट्विस्ट है पीटी एग्ज़ाम को लेकर, पीटी एग्ज़ाम कैंसिल से संबंधित। तो चलिए फटाफट देखिए, पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाईकोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो एक एक करके आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो यहाँ पर ये है दोस्तों कि आप देखिएगा तो बिहार एसएससी सचिवालय सहायक सीजीएल 3 की भर्ती पिछले साल 2022 में, अप्रैल 2022 में आई थी, बहुत समय के इंतजार के बाद। और इसके बाद इसका पीटी एग्ज़ाम जो लिया गया 23-24 दिसंबर 2022 को। अब इसमें से देखिएगा तो 23 तारीख सेकेंड पाली वाले, 24 तारीख फर्स्ट पाली वाले, यानी तीनों पाली के छात्रों का एक ही मांग था कि सभी परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा हो। जिसमें से आप देखिएगा तो 23 तारीख प्रथम पाली जो वाला परीक्षा है, 23 दिसंबर 2022 वाला, जिसका एग्ज़ाम जो है 5 मार्च को री एग्ज़ाम लिया गया है। लेकिन 23 तारीख सेकेंड शिफ्ट वालों के साथ कुछ नहीं हुआ और इसी तरह से 24 तारीख प्रथम पाली वालों के साथ कुछ नहीं हुआ। सभी छात्रों का एक ही मांग था कि सभी एग्ज़ाम को रद्द करके नए सिरे से ये परीक्षा और री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। लेकिन इसमें से कुछ ही छात्रों का 5 मार्च को एग्ज़ाम लिया गया। और इसके बाद देखिएगा तो इसका रिजल्ट भी अब जारी हो गया है और मेंस का फॉर्म फिलअप होना है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी देखिएगा तो छात्र संतुष्ट नहीं, इसलिए संतुष्ट नहीं कि इसमें जो कट ऑफ बताया गया परसेंटाइल में, तो रूल के अनुसार तो इसमें परसेंटाइल में ही आना था क्योंकि विज्ञापन में ही लिखा हुआ था। लेकिन मार्क्स नहीं बताया गया, रॉ मार्क्स ये सब चीज़ें नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर अब इसी को लेकर देखिएगा तो कोर्ट केस हुआ। और ये जो कोर्ट केस है दोस्तों पीटी एग्ज़ाम कैंसिल से संबंधित, कि पीटी परीक्षा सभी पाली का रद्द करके नए सिरे से परीक्षा हो। तो इसको लेकर क्या कुछ हुआ है, चलिए यहाँ से आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों कॉज लिस्ट सीरियल नंबर यहाँ पर है और करेंट लिस्टिंग पोजीशन यहाँ पर देखिएगा। चीफ जस्टिस के माध्यम से यहाँ पर 23 जून 2023 को आज यहाँ पर सुनवाई होना था और ये सुनवाई दोस्तों हो गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वेबसाइट पे थोड़ा सा लेट से अपडेट किया जाता है। तो क्या कुछ हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा द प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ पर है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग को भी यहाँ पर देखिएगा तो बनाया गया है। इसके बाद बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार एसएससी के सचिव। इसके बाद होम डिपार्टमेंट। अब ये होम डिपार्टमेंट इसलिए है दोस्तों कि पेपर कैंसिल को लेकर जो जांच किया जा रहा था आर्थिक अपराध इकाई की ओर से, तो इसको भी देखिएगा यहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट और इसके बाद देखिएगा तो डीजीपी को भी यहाँ पर सारा कुछ डिटेल्स है। अब ये तो हो गया, अब इसमें हुआ क्या है तो इसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं। तो चलिए इसके बारे में आप सभी देखिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आज क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है। तो अभी आप देखिएगा तो 30 मई 2023 को क्या है कि बीएसएससी सीजीएल 3 पीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट दिया गया, जिसमें से 23 तारीख, 24 तारीख और 5 मार्च आयोजित परीक्षा का नियमानुसार रिजल्ट दिया गया। नियमानुसार यानी बिहार एसएससी का यही कहना था कि विज्ञापन में जो लिखा हुआ है कि इक्यू परसेंटाइल यानी सामान्यीकरण प्रक्रिया को अपनाते हुए रिजल्ट दिया जाएगा वैकेंसी का 5 गुना। इसमें ठीक वैकेंसी का 5 गुना है अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया, थोड़ा भी अधिक नहीं। ये नहीं कि जिसका कट ऑफ लाइन पर रहेगा मार्क्स उसको दे दें, इस तरह से कुछ नहीं है। 11,240 का ही रिजल्ट आया। अब जो भी 11,240 अभ्यर्थी है उन सभी का मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अगर आप सिलेक्टेड है तो आप सभी मेंस का तैयारी कीजिए अच्छे से। कट ऑफ में देखिएगा तो यहाँ पर परसेंटाइल में कट ऑफ है, तो इसमें ये नहीं पता चलता कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, यानी 150 में से टोटल आपका 110 या फिर 115 कितना पर रिजल्ट हुआ ये आप नहीं जान पाइएगा। यहाँ पर परसेंटाइल में कट ऑफ है। अब आज हुआ क्या दोस्तों, इसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप सभी देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो रद्द होगी परीक्षा। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आर्थिक अपराध इकाई से मांगा जवाब। और देखिएगा तो ये अभी कुछ ही मिनट पहले का अपडेट किया हुआ न्यूज़ है। तो हमेशा दोस्तों हम आप लोगों के लिए जो लेकर आते हैं अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट लेकर आते हैं, वेरीफाई होने के बाद ही सारा कुछ। तो यहाँ पर ये नहीं था न्यूज़ के माध्यम से देखिएगा तो ट्वीट करके बहुत पहले ही बताया गया था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि पटना हाईकोर्ट से सारा कुछ यहाँ पर देखिएगा वेबसाइट से फिर इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद आपके पास लेकर आए कि सही है या नहीं। क्योंकि होता क्या है कि कई बार न्यूज़ में भी कुछ चीज़ें गलत आ जाता है, तो ऑथेंटिक सारा कुछ आप लोगों को लेकर आए हैं। तो यानी ये जो खबर दिया गया, न्यूज़ दिया गया, ये बिल्कुल सही है। यानी कि इसको लेकर कोर्ट केस हुआ है और आज यहाँ पर 23 जून को सुनवाई भी यहाँ पर किया गया है। तो डिटेल्स में यहाँ पर देखिए।
तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ली गई प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की। और प्रिया कुमारी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस वी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए आर्थिक अपराध इकाई को अगली सुनवाई में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। यानी दोस्तों एक तरह से ये है कि यहाँ पर देखिएगा तो आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जो जाँच किया गया है, तो जाँच में क्या कुछ निकला है, अब ये क्या कुछ निकला आगे ये भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और राज्य में सचिवालय सहायक, योजना सहायक, ये सब पोस्ट था। तो यहाँ पर देखिएगा तो 2248 टोटल सीटों की संख्या है, जिसमें से 11,240 का पीटी का रिजल्ट आ गया है। अब इसके बाद होना है मेंस एग्जाम। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, या फिर पीटी रिजल्ट आ गया है तो क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं। दोस्तों यहाँ पर यह है कि सारा कुछ हाई कोर्ट पर है, हाई कोर्ट चाहेगा और यहाँ पर तर्क के आधार पर देखिएगा तो डिसीजन सारा कुछ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो भी पेटिशनर है उसकी ओर से जो भी तर्क रखा जाए, बाकी आर्थिक अपराध इकाई की ओर से यहाँ पर ये देखा जाएगा कि क्या कुछ यहाँ पर दिया जाता है कि एग्ज़ाम कैंसिल को लेकर, ये आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है, अगर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, मेंस भी हो जाएगा या फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो भी यहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अगर गड़बड़ी हुई है तो परीक्षा रद्द होना बनता ही है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो 24 दिसंबर प्रारंभिक परीक्षा को रद्द नहीं किया गया, ये याचिकाकर्ता का कहना है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता निरंजन कुमार ने कोर्ट को बताया कि पहले ही दिन इस परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए, इसलिए जरूरी है कि पूरी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया जाए। और उन्होंने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई की ओर से कोर्ट में बताया गया कि तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ, इस मामले में 2 प्राथमिक दर्ज हुआ। इसके बाद अगला सुनवाई यहाँ पर देखिएगा तो 23 दिसंबर 2022 की प्रारंभिक परीक्षा रद्द किया गया, जिसमें से और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता निरंजन कुमार ने 2022 में ली गई प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर नए सिरे से परीक्षा ली जाए। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई 2023 को होगी। अब नेक्स्ट हियरिंग जो है दोस्तों 28 जुलाई 2023 को है, तो उस दिन यहाँ पर कोर्ट की ओर से जो भी डिसीजन लिया जाएगा देखना पड़ेगा। और बाकी आप सभी जुड़े रहिए, हम आप लोगों को उससे रिलेटेड भी अपडेट देंगे। यहाँ से आप देखिए यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की ओर से क्या कुछ यहाँ पर है इसके बारे में देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को आयोजित प्रथम पाली के प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना श्री मनोज कुमार, ये बिहार एसएससी के विशेष कार्य पदाधिकारी है, तो यहाँ पर दिए थे। और इस जाँच क्रम में देखिएगा तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जिससे स्पष्ट हुआ कि उक्त परीक्षा 24 दिसंबर को आयोजित प्रथम पाली के दौरान परीक्षा केंद्र बीएस कॉलेज दानापुर से कमरा नंबर रूम नंबर देखिएगा तो 7 में कैंडिडेट का डिटेल्स है प्रशांत कुमार, यहाँ पर क्या किए थे, गलत उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण चोरी छिपे दुरुपयोग कर प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर वायरल किया, जो कि एक गंभीर मामला। और इसके खिलाफ देखिएगा तो जो भी यहाँ पर धारा लगाया गया इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स है। अनुसंधान में ये बात प्रकाश माई की उक्त परीक्षा 10 बजे से 12:15 बजे तक परीक्षा थी और उक्त परीक्षा के बीएस कॉलेज दानापुर में शामिल अभ्यर्थी प्रशांत कुमार 12:14 यानी परीक्षा खत्म होने से ठीक 1 मिनट पहले मोबाइल से फ़ोटो खींचे हैं और उस फोटो को 1:10 में यानी बाहर आने के बाद अपने दोस्तों के पास भेजे हैं। और इसके बाद देखिएगा तो तब तक परीक्षा 55 मिनट पूर्व समाप्त हो चुकी थी, इसके बाद वायरल हुआ था। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर आया था 23 तारीख प्रथम पाली वाला, तो जो एक एग्ज़ाम कैंसिल हो गया उसको जल्द ही कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद 24 तारीख फर्स्ट शिफ्ट वाला भी सोशल मीडिया पर पेपर आ गया था। तो आर्थिक अपराध इकाई का ये था कहना जांच में कि ये परीक्षा से ठीक 1 मिनट पहले ऐसा हुआ है, इसलिए यहाँ पर देखिएगा तो ये सब चीज़ें हुआ है। और फिर देखिएगा तो बिहार एसएससी की ओर से इस पर एग्ज़ाम कैंसिल कुछ भी चीज़ें नहीं किया गया। तो बाकी इस पर आप लोगों का क्या कहना आप लोग कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर आपको सारा कुछ समझ में आ गया, यहाँ पर आप सभी कशिश न्यूज़ का देख लिए यहाँ पर क्या कुछ अपडेट किया गया था। तो यही था दोस्तों कि देखिएगा तो चीफ जस्टिस के माध्यम से यहाँ पर 23 जून 2023 को आज सुनवाई हुई है और सुनवाई में देखिएगा तो यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग दिया गया है। बाकी यहाँ पर ये जो न्यूज़ था ये कशिश न्यूज़ का है, बिहार का ही ये न्यूज़ चैनल है, तो बिहार का ये लोकल न्यूज़ चैनल है। यहाँ पर आप सभी चीज़ों के बारे में देख लिए। एक और चीज़ दोस्तों, आप सभी में से कौन कौन सेकेंड इंटर लेवल यानी बिहार एसएससी की अब जो है सेकेंड इंटर लेवल की भर्ती आ रही है, तो उसके बारे में आप सब में से कौन कौन जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल की भर्ती दोस्तों पिछली बार 13,000 पदों पर थी, तो उससे भी अधिक पदों पर इस बार भर्ती आ रही है। आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती आ रही है और अब आप लोगों को इस वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो आप में से कौन कौन उस भर्ती का अपडेट जानना चाहते हैं, कुल सीटों की संख्या, बिहार एसएससी के पास कितने पदों की अधियाचना पहुँच चुकी है, किस किस विभाग से, आप सभी अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ बताएंगे। और आप में से कौन कौन जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अभी
देखिएगा झारखंड सचिवालय सहायक की भी भर्ती आई है, जिसमें से 800 प्लस सीट अदर स्टेट के लिए भी है। तो आपके लिए एक अच्छा खासा सीट है। तो अगर आप फॉर्म भरने हैं तो कमेंट करके बताइए, तो हम आप लोगों को तैयारी भी सारा कुछ करवाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी को बिहार एसएससी 3rd CGL को लेकर क्या कुछ अपडेट था, सभी चीज़ों के बारे में क्लियर समझ में आ गया। और आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए।